हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस कुंडली के अंदर मैं जो चर्चा करूंगा वो होगा कि छठे भाव में जब कोई ग्रह बैठे तो हमने उसको प्रारब्ध से जोड़ा है। इसका सबसे अच्छा अगर मुझे कोई एग्जाम्पल मिलता है तो वो हैं पंडित संजय रथ जी। इनकी कुंडली में इनका बुध जो है वो छठे भाव में बैठा है। वहाँ तक हम आए, इसके पहले थोड़ा सा एक इनका ब्रीफ हिस्ट्री देख लीजिए। इनका जन्म 7 अगस्त 1963 को उड़ीसा में हुआ। ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जिस पे हमें ध्यान देना है वो ये कि इनके पेरेंट्स से कहीं ना कहीं इनका लीनिएज तो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा रहा। आगे जाकर इनको एक अच्छी जॉब मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद, और वो सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बन जाती हैं। उसके बाद वो सरकारी नौकरी से रिज़ाइन कर देते हैं। आप ड्यूरेशन देख सकते हो, सितंबर 2000, और फोकस क्या करना था उन्हें? ज्योतिषी। अब हमारा मेन जो टारगेट रहने वाला है वो इस इंफॉर्मेशन और उनके कुंडली के ऊपर रहने वाला है। एक इंसान एक सरकारी नौकरी, और वो भी एक बहुत अच्छी नौकरी करते हुए क्यों अचानक से ये ख्याल आता है कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कुंडली को। जो इनकी कुंडली है ये 12 नंबर से बन रही है। ठीक है। ग्रहों की स्थितियों को आप देख सकते हो। चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं इनके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। बुध जो है वो 6th हाउस में बैठे हैं, जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, वो इस कुंडली का छठा भाव है। वहाँ पे बुध की मौजूदगी है। इस बुध के ऊपर केतु की दृष्टि भी है। ठीक है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब आप केतु की दृष्टि कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन हमारा मेन टारगेट जो है वो है कि बुध छठे भाव में बैठा है। छठा भाव 10वें से कहीं ना कहीं 10वां है आपका प्रारब्ध है। अब इस कुंडली के अंदर अगर मैं बात करूं कि किस भाव में भाव मध्य किस किस ग्रह को मिला है, तो आप देखिए 1st हाउस का भाव मध्य है शनि के पास। ठीक है। 4th हाउस का भाव मध्य है राहु के पास, और आपको 10th हाउस का भाव मध्य देखना है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो है इनका केतु के पास। 11th हाउस का भाव मध्य सूर्य के पास था। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले लगन के हिसाब से शनि। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है वो हो जाएगा 10th हाउस का केतु। 11th का भी ध्यान रख लीजिए सूर्य। क्यों? क्योंकि ये वो रीज़न बन जाएगा कि इनको सरकार से धन आना था, इसीलिए कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में अच्छा कहीं ना कहीं उनके पास पद था। अब क्योंकि पहले भाव जो है उसका जो नक्षत्र स्वामी बन रहे हैं वो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के स्वामी शनि बन रहे हैं। शनि इस कुंडली में अपनी ही राशि में जाके बैठे हैं, जो कि 11th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। जब कभी भी एस्ट्रोलॉजी वाला फैक्टर आता हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत पुरानी चीज़ें से चली आ रही थी और कोई उसमें कुछ नया डालता हो अपनी तरफ से, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, वो आता है 12th हाउस का। यहाँ पे इनके जो सोचने का ढंग है, यानी कि जो इनका लगना है, उसका जो नक्षत्र का स्वामी है वो कहीं ना कहीं 12th हाउस को रूल करता है, जो कि पॉजिटिव राशि है, और वो भी किस नेचर की है? ह्यूमैनिटेरियन नेचर की है। 12th हाउस के रूल करने के कारण ऐसे थॉट प्रोसेसेस जो कि आम इंसान सोच नहीं सकता, वैसे वाले ख्यालों को भी इंसान सोच सकता है। क्यों? क्योंकि शनि उस चीज़ के लिए आपके 12th हाउस का लॉर्ड बना है, तो उसके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो बाहर की भी पराविज्ञान चीज़ों को भी सोच सके, समझ सके, खोज सके। शनि कहीं ना कहीं लाभ भाव में बैठे हुए हैं, भाव को मजबूत किए हुए हैं, अच्छी बात है। वक्री होने के कारण और ज़्यादा बलवान भी हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो था हमारे लिए वो है केतु। केतु आपने देखा था 10th हाउस का ही मिड पॉइंट लॉर्ड है और 10th हाउस में ही बैठे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं मूला नक्षत्र के केतु जो हैं वो अपने आप में बलवान है। कर्म की आत्मा अपनी तरफ जाने को पूरी तरह से तैयार है। ठीक। अब इसके पहले इन्होंने जॉब की एज एन मैकेनिकल इंजीनियर, और इसके बाद हमने देखा कि डिफेंस सेक्टर में इन्होंने जॉब करी। वो चीज़ों को भी हम आगे देखेंगे। एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि आप ध्यान दें, अगर कुंडली में ध्यान से देखें तो इनका जो स्ट्रेंथ आएगा
उसमें सबसे ज़्यादा बल चंद्रमा के पास है, उसके बाद गुरु के पास है। चंद्रमा सबसे ज़्यादा बलवान है और चंद्रमा जो है इस कुंडली में कहीं ना कहीं 5th हाउस यानी बुद्धि के भाव का 5th हाउस का स्वामी है, यानी कि बहुत ही अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि भी होगी। और वो जाके बैठा है 12th हाउस में। 12th हाउस में चंद्रमा के बैठने के कारण वहाँ पे ज़्यादा बल है, इसीलिए पराविज्ञान के अंदर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। जब तक आपका मन ना लगे तब तक आप उस काम को करोगे कैसे? तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है वो जहाँ बैठेगा उन वाली चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं एक संबंध नेचुरली कुंडली बनाती है। तो इसमें भी ये बनता हुआ नज़र आता है चंद्रमा के कारण। तो ये कॉम्बिनेशन है शनि और चंद्रमा का इस तरीके से, जिसने कि इनको कहीं ना कहीं एक कैपेसिटी दी है एस्ट्रोलॉजी में काम करने की। वक्री है तो जो दृष्टि है वो नवम भाव के ऊपर आएंगी, जिस कारण से किस्मत के ऊपर 9th हाउस हायर लर्निंग्स के ऊपर भी ये काम करते हुए दिखेंगे। अब बुध जो है वो 6ठे भाव में बैठा था, इसको ध्यान रखते हुए हम पहले नवमांश को देखते हैं। जब हम नवमांश को उनके राशि के तुल्य बना देते हैं तो फिर हमें नज़र आता है कि जो एसेंडेंट है ओरिजिनल नवमांश का वो 9th हाउस में चला गया। इसका मतलब इंसान का जो किस्मत है वो उसको एक हायर लर्निंग को देने के लिए लेकर आई है। और देखिए किस्मत के इस कुंडली में जब हम देखें तो केतु जो कि 10th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है वो कहाँ जाके बैठ रहा है? वो जाके बैठ रहा है 9th हाउस में। 9th हाउस हायर लर्निंग का है। इंसान ने सबसे पहले तो चीज़ों को खोजा और खोजने के बाद दूसरों को सिखा रहे हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे शुक्र जो कि 8वें घर के भी स्वामी हैं, संजीवनी के भी स्वामी होते हैं और एस्ट्रोलॉजी विद्या में शुक्र का बहुत ही अच्छा रोल होता है। वो किस्मत वाले भाव में जाके और केतु के साथ कनेक्ट भी हुए। इसकी वजह से नेचुरली इनको एस्ट्रोलॉजी की तरफ आना था, ये चीज़ें तय हो रही थी। जो शनि है वो 7th हाउस से कनेक्ट हुआ है, काफ़ी बलवान हो जाएगा। लोगों के लिए काम करना है, इसीलिए वहाँ पे आगे ये भी लिखा था कि उन्होंने अपना एक NGO भी चालू किया। ठीक है, तो किस्मत में जो उनका सोचने का ढंग है वो क्योंकि 7वें भाव में बैठा है तो दूसरों के लिए भी कार्य करना उनको अपना एक प्राथमिकता दिखाई देती है। बुध को देखिए फिर से किस्मत के अंदर इस कुंडली में जहाँ पे आके वो बैठ रहे हैं, वो आपके लिए कौन सा भाव बन रहा है? वो भाव बन रहा है 6ठा। ठीक है, अब जिस समय इन्होंने अपनी वो नौकरी छोड़ी थी, उस समय इनके ऊपर ऑलमोस्ट बुध की दशा शुरू हो चुकी थी। ये इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जिस मकसद से जन्म लेते हो वो मकसद को पूरा कराने के लिए कहीं ना कहीं 6th हाउस में बैठा हुआ जो ग्रह है वो जिम्मेदारी उठा लेता है। अब आप देखिए इनका दशमांश कुंडली, दशमांश इनकी ओरिजिनली ऐसे ही है, इसको हमने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखाई देता है कि जो बुध है जिसकी दशा अंतरदशा में आकर इन्होंने एक अच्छी सरकारी नौकरी को छोड़ा और किस तरफ बढ़े? एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़े। यहाँ पे इनका जो केतु है जो कि हम देख रहे थे कि मिड पॉइंट लॉर्ड है 10th हाउस का, वो दशमांश की कुंडली में 5 नंबर की राशि सूर्य से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इस कारण से एक चीज़ तो यहाँ नज़र आती है कि कार्य में कुछ हद तक सरकारी फैक्टर काम करेगा। तो सरकारी फैक्टर ने काम किया, एक चीज़। दूसरी चीज़ है चंद्रमा भी क्योंकि सरकारी फैक्टर यानी कि सूर्य की राशि में है तो वहाँ तक उनका थॉट प्रोसेस गया, उन्होंने सरकारी नौकरी को पढ़ के पास करके वहाँ तक पहुँचे, उसमें सपोर्ट मिला। जुपिटर जो कि 10th हाउस का स्वामी है वो पंचम में विद्या वाली साइड पे ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उच्च का भी बैठा है, इसलिए अच्छी नौकरी में भी उन्होंने भेजा। सूर्य जो है जिसको कि हम देखते हैं हर बार की सरकारी नौकरी के लिए कारक ग्रह माना जाता है, वो इस कुंडली में 8वें भाव में आके नीच राशिस्थ नज़र आते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हो कि सरकारी नौकरी मिली थी। साथ ही साथ मेन फैक्टर जो हमारा था जिस पे हम पूरी चर्चा को कर रहे थे, वो चर्चा में यहाँ पे ये सूर्य का अष्टम में आना, भले वो नीच राशिस्थ तब भी आत्मा भी काम के अंदर कहीं ना कहीं 8वें घर ऑक्कल्ट के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए तो इंसान 2 मिनट भी ये ना सोचे कि भाई मैं एक अच्छी नौकरी में हूँ, आगे और प्रमोशन और पैसे बना लूँ, वो चीज़ कुछ ना करते हुए उन्होंने जब एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन आया, और टाइम ड्यूरेशन को भी हम देख रहे हैं कब आया, जब बुध की दशाएं चली हैं तब आया। तो बुध की दशा में जाकर उन्होंने अपनी एक चलती हुई नौकरी को छोड़ा और छोड़ने के बाद एस्ट्रोलॉजी के फील्ड की तरफ कंप्लीटली आ गए। इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल कहीं ना कहीं वो प्लैनेट हो जाता है जो कि 6th हाउस के अंदर आके बैठता है।
क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके किस्मत का कर्म है। इसीलिए जब भी उस ग्रह की दशा अंतर्दशाएं चलने लगे तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे उस पीरियड में वो अपने आप में एक स्पेशल केस होंगे। यहाँ पर हम देखें तो उस हिसाब से केतु मुझे श्रापित तो दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे केतु ने कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं किया। उन्होंने अपने स्टेटस को त्याग दिया क्योंकि केतु 10th हाउस में बैठा हुआ है। 10th हाउस का स्वामी होकर गुरु का अपने ही कहीं ना कहीं 1st हाउस में जाना डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, तो खुद का स्टार्ट करना ये चीज़ बनती थी। आप वहाँ पे A10 भी देख रहे हो। दुनिया इनको तब ज़्यादा जानेगी जब ये अपना खुद का स्टार्ट करेंगे। A10 क्योंकि 1st हाउस में आया है अरुधा लगन, तो खुद का एक काम इन्होंने शुरू किया। और इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे केतु श्रापित है, सब कुछ है, लेकिन देखो रिजल्ट पॉजिटिव है। अगर इंसान का कर्मा ठीक है और इंक्लाइंड है उस तरफ जहाँ पे कि वो ग्रह लेके जाता है, तब वो कहीं पे भी आपको परेशान नहीं करता। अगर आपका जो कर्मा है उसका इंक्लिनेशन किसी गलत डायरेक्शन में है, तब जाके वो केतु परेशान कर देता है कि जब तक आपको सही दिशा में नहीं लेके जाएगा तब तक आपको कभी भी कुछ भी ठीक होने नहीं देगा। इन्होंने वक्त रहते इन चीज़ों को किया। बुध की दशा में आते आते वो सारे ख्याल आए, उन्होंने उन चीज़ों पे काम किया। इस कारण से यहाँ पर सेम फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले कुंडली का एनालिसिस आपके सामने करके दिखाया था जहाँ पे 10वें घर में केतु था। मैंने कहा था ये श्रापित हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें हुई, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में रिजल्ट करने में सक्षम है। मेन जो हमारा टारगेट था आप समझ पाओ वो ये कि 6ठे भाव में जब भी कोई ग्रह बैठा उसकी दशाएं अंतरदशाएं आए, वो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध का हिस्सा है। वहाँ पे आपकी ज़िंदगी को वहाँ ले जाएगा जहाँ के लिए वो लेके जाना चाहता है। इस कारण से 6th हाउस में बैठे हुए ग्रहों को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। धन्यवाद।